Good morning, students. In ENG DSC 203, we have already gone through Judhan. ऑटोबायोग्राफी है ओम प्रकाश वाल्मीकि की. देन प्ले वॉज देयर, वो मैंने आपको वीडियो सेंड किए हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, कुछ स्टोरीज कर ली हैं, कुछ पोइम्स कर ली हैं. होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, साथ साथ रजिस्टर्स अपने मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि इस बार ये नहीं होने वाला, प्रमोशन वाला कोई स्कोप नहीं, इस बार एग्ज़ाम होंगे आपके. एंड वी हैव फिल्ड अप स्ट्रेंथ ऑल्सो. मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेंथ भी फिल कर दी है, और बी रेडी फॉर मार्च अप्रैल. जिस तरह से भी मैनेज होगा वो अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर कर रहे हैं. सो आज हम करेंगे जयंत महापात्रा की जो 4 पोइम्स, इसमें से मैंने हंगर पोइम उठाई है आज आपके, हम उसको करेंगे. इसमें ये जो पोइम है, इट इज़ अ वेरी टचिंग पोइम. इट डील्स विद द कंडीशन ऑफ अ फिशरमैन. एक मछुआरा है हु इज़ सेलिंग हिज डॉटर. 15-16 साल की बच्ची को वो बेच रहा है. किस लिए बेच रहा है? वो एक उसने सोर्स का इनकम का सोर्स बनाया है बच्ची को. क्यों? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है. ही इज़ सेलिंग द बॉडी एंड सोल दैट ऑफ दैट वेरी गर्ल टू जो स्पीकर है, वो जिसने ये पोइम लिखी है, उसको वो बेच रहा है. एंड इट इज़ द डील ऑफ फ्लैश ओनली. जो देह व्यापार की हम बात करते हैं ना, फ्लैश ट्रेड की, उस तरह का है. लेकिन इट इज़ नॉट फॉर मनी, इट इज़ फॉर लाइवलीहुड. उनके पास जीने का कोई सोर्स नहीं है, और वो बेचारा फिशरमैन जो है बड़ी बुरी हालत में है. वो कस्टमर ढूंढ रहा अपनी बेटी के लिए, और उसकी बेटी जो है ना, एक वो झोंपड़ी में पड़ी हुई है. एंड शी इज़ रेडी फॉर गिविंग हर बॉडी टू एनीवन, क्योंकि उससे उनको पैसे मिलेंगे, उसके फादर और उसकी ज़िंदगी जो है वो चलने वाली. इट इज़ अ वेरी टचिंग पोइम. और लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स की अप्रोच है, व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि यू शुड बी एबल टू फील द पेन्स ऑफ दैट वेरी पर्सन हु इज सेलिंग हिज डॉटर एंड पेन ऑफ दैट वेरी फीमेल हु इज बीइंग सोल्ड. दोनों चीज़ों को महसूस करने वाली बात है. इफ़ यू विल फील, इफ़ यू विल रियलाइज, यू विल बी एबल टू गो थ्रू द कंटेंट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. डिस्क्रिप्शन इतनी ज़बरदस्त आती है व्हेन यू राइट योर वर्ड्स, दे स्पीक देमसेल्व्स. और वो एक अलग तरह का फील आता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, लिटरेचर टेक्स अस टू नो, ज़िंदगी का एहसास है लिटरेचर. तो इसलिए मैं इस पोइम को, मैं आज आपको हंगर पोइम जो है वो मैं कर पा रही हूँ. ठीक है. सो यू हैव टू, यू मस्ट नो अबाउट जयंत महापात्रा. ही वॉज बोर्न इन कटक, उड़ीसा में. क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, और ही स्टडीज फिजिक्स एंड taught at various colleges. Basically he was a teacher थे वो. and he wrote poems, started writing poems at the age of 40. और उनकी अलग अलग तरह की पोइम्स हैं विच डील विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. इनकी 4 पोइम्स आप पढ़ोगे, चारों पोइम्स में अलग अलग तरह के कंसेप्ट को जो जयंत महापात्रा ने टच किया है. सो let me start the poem. It was hard to believe that the flesh was heavy on my back. Flesh is referring to the desire of physical relationship. He is saying that, the author here is saying that there was something in my mind. I wanted to have physical union with some female. So that very desire was very heavy on me. But this, the thing is that जो concept है वो basic क्या है? There is a fisherman, a daughter is there who's pushing his daughter towards prostitution. और वो बेचारी 15-16 साल की लड़की, आप लोग तो फिर भी बड़े, वो 15 साल की लड़की है जो 10th में पढ़ने वाली एज होती है. एंड शी इज़ बीइंग पुश्ड इनटू दैट वेरी प्रोफेशन. और इतनी गंदी सी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं. सो उन पेन को महसूस करवाने की कोशिश है जयंत महापात्रा की. इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट द फ्लैश वॉज हैवी ऑन माई बैक. Author is saying that I wanted to have physical union with someone. I needed a female that day. The fisherman said, then I saw a fisherman. What did he say? Will you have her? Carelessly trailing his nets. So he asked me, I have a female, my daughter is there, you want to have her, you want to have her to fulfill your desires. एक फादर एक क्वेश्चन कर रहा है एक कस्टमर से अपनी बेटी के लिए, नॉट फॉर मैरिज. सो केयरलेसली he was asking this, but he was not scared, he was not having a sense of guilt. Very carelessly what he was doing, he was trailing his nets and his nerves. He was just collecting his net, he was dragging his net, and he was nervous also from inside, because inside he was crying literally. लेकिन वो रो रहा था अंदर से, because he was offering his daughter to a stranger, and but there was no option with him. उसके पास कोई option नहीं था. As though his words sanctified the purpose with which he faced himself.
It seemed as if he was just, he wanted a customer, but he didn't want to show any hurry in that context. He says that he was just dragging his mosquito, his फिशिंग नेट को वो ड्रैग कर रहा था, एंड देर वॉज एन एलिमेंट ऑफ फेयर इन साइड हिम. मछुआरा जो था, फिशरमैन, ही वॉज स्केर्ड कि अगर इस कस्टमर ने ना कहा तो क्या होगा, और मेरी बेटी जो है शी इज़ बीइंग सोल्ड फॉर दिस. दो चीज़ें हैं ना, देखो, लाइफ के लिए सेलिंग हिज डॉटर, एंड और कस्टमर ने ना कहा तो क्या होगा. सो ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड ही वॉन्टेड टू earn some money also. वो कुछ earn करना चाह रहा था money, wanted to sell his daughter, and as though his words sanctified the purpose with which he faced himself, and his words were making it clear that his words were making it clear that he wanted to sell his daughter. उसका purpose जो है वो clear हो रहा था. I saw his white bone trash his eyes. I could clearly saw, मैं आराम से देख पा रहा था what was the motive in his mind, उसके mind में क्या था, and his each and every bone was visible. उसकी सारी की सारी हड्डियाँ जो था ना, he was looking like a skeleton, white bone का skeleton दिख रहा था. और कहते हैं आई नीडेड अ फीमेल सो आई फॉलोड हिम. मुझे लगा कि अच्छी ऑफ़र है, मेरी ज़रूरत पूरी हो रही है. आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स. स्प्रॉलिंग मीन्स एन अ वाइड एरिया सैंड वॉज स्प्रेड. सी बीच इमेजिन करो जहाँ पे मछुआरा अपनी नेट को घसीट रहा है, और वो नेट को घसीटते हुए वो ऑथर को अपने साथ लेके ही टुक ऑथर विद हिम. आई मीन्स द ऑथर, द स्पीकर फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉलिंग सैंड्स. सैंड वॉज एवरीवेयर एंड द स्पीकर स्टार्टेड फॉलोइंग द fisherman. My mind thumping in the flesh's sling. My mind was thumping. I had, very strong desire to be one with that very girl, and I was just dragging myself or moving myself in that very direction. So I reached the place where the fisherman lived. कहते, and what happened that my heart was thumping, ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था. in the flesh's sling. sling is सपोर्ट, जो सपोज जैसे किसी का बाजू फ्रैक्चर हो जाता है ना, सपोर्ट करता है ना, तो उस तरह से माई इन द फ्लैशेज स्लिंग. माई माइंड वाज अगेन, it was thumping, my heart was thumping. I was thinking of whether it is right or wrong. Then I was thinking all fine, it is all fine. Hope lay perhaps in burning the house I lived in. So my heart, my mind was there in the in burning the house I lived in, and it was just like, my body was burning with a desire to be united with someone. तो मेरे अंदर जो थी एक burning desire थी, I wanted to be united with someone. तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा. Silence gripped my sleeves. I was just silent. I couldn't say even a single word. And what happened? His body clawed at the froth his old nets had only dragged up from the seas. His body, whose body? Body of the fisherman जो बता रहा है वो. His body was clawed at the froth. Froth होता है झाग. His body was clawed at. claw होता है पंजे. उसकी बॉडी जो थी, it was clawed at, it was gripped, it was covered with froth, झाग से ढकी हुई थी. His old nets, झाग और old net से बॉडी जो थी, it was in the grip of old net and had only dragged up from the sea, and he was dragging his body away from the sea. Net was being dragged, body was being dragged away from the sea. Now they reached the place where the girl was. In the flickering dark, his leaned open like a wound. And what happened, that the speaker is saying that very fisherman took him to his hut. Flickering dark, it was darkness was there. लेकिन flicker क्या होता है, जैसे कोई लाइट जल रही है और वो हिल रही है. So there was total darkness in that very hut or in that very living area where he lived. To the opened lean to opened like a wound. It has a double meaning. One is like the hut where he was living, it was like, forward bent था, वो wound की तरह खुला हुआ था. And other one is that he opened the space for the author. He gave a space for the author to
enter into the hut. The wind was I and the days and nights before. So he is saying that the author is saying that the speaker, sorry, he is saying that I felt as if there was a deep wound which was being opened by removing the bandage को remove करके वो wound खोल रहा था. He was inviting the speaker to spend time with his daughter. The wind was I and the days and nights before. So he is saying that he had seen day and nights earlier also, and today he was experiencing something different. Palm fronds scratched my skin as he entered into the hut. It had, palm leaves were there. Palm leaves, the ताड़ के पत्ते जो थे, they scratched his skin, उसकी skin पे scratch लगे. Inside the shack means what is it? It is जो उसकी hut थी, there was, what was there? An oil lamp splayed the hours bunched into those walls. There was a dim oil lamp and it seemed that it had been burning for hours. वो बड़ी सदियों से जल रहा था और काली उसकी दीवारें हो चुकी थी. Over and over the sticky soot crossed the space of my mind. And what happened? That there was कालिक, जो आपको धुएं की कालिक होती है ना, जैसे आपने चिमनीज वगैरह में देखी होगी, है ना, दैट इज सूट. ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट वॉज स्टिकी एंड क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड, एंड इट वॉज जस्ट क्रॉसिंग फ्रॉम हिज माइंड. ही वॉज फीलिंग दैट वेरी स्टिकी सूट वॉज जस्ट क्रॉसिंग हिज माइंड, उसके माइंड को वो डार्क कर रहा था. आई हर्ड हिम से, जो वो मछुआरा था उसने क्या कहा ऑथर को. He said, my daughter, she just turned 15. My daughter is of 15 only. Feel her, go and have a relationship with her. Feel her. I'll be back soon. He left them alone in the hut. Your bus leaves at 9. You have time till 9. Your bus will leave from this place at 9. The sky fell on me. I seemed as if sky fell on me. कहता मुझे बड़ा अलग सा फील हो रहा था. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड दैट अ फादर वॉज ऑफरिंग me his own daughter, the speaker is saying here, and a father's exhausted while, and I could feel that the father had just nothing was left with father. He was simply offering his daughter to the males who were there, and long and lean, she was tall, she was thin, her ears were cold as rubber, and she was looking like रबर. वो जो बिल्कुल ठंडी थी, वो जब उसको टच किया, एंड शी ओपनड हर warmy legs wide for a relationship. She was ready to have a relationship with the author because she knew that her father would bring someone and she has to sell herself. She was mentally prepared for the same act. I felt the hunger there, and I felt that there was something, a desire was there within me. It was hunger for flesh of someone. And the other one, the fish slithering inside, and inside he is saying that he could feel during a relationship, that what did he feel was able to, he has just simply expressed the his feelings in words. तो इस पोइम में देखो आप क्लियरली देख सकते हो कि फादर वॉज कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस, क्योंकि वो गरीब थे. ही वॉज कंपेल्ड बाय सर्कमस्टांसेस टू सेल हिज डॉटर देयर, और अपनी डॉटर को वो सेल करता है. एंड डॉटर लाइक अ वेरी docile cow, she offered herself to the stranger who was brought by her father. और तीसरा एस्पेक्ट क्या है, डॉटर का है, फादर का है, और तीसरा एस्पेक्ट किसका है, तीसरा एस्पेक्ट है स्पीकर का, who didn't think what is right what is wrong. he needed someone, वो किसी की ज़रूरत थी, और उसने वो किसी को देखा विदाउट कंसिडरिंग कि वो इंसान किस हालात में जाके अपने आप को सेल कर रहा है. आपने इसके जो क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, आपको राइट इन ब्रीफ अबाउट द पोइम हंगर. यू हैव टू प्रिपेयर this very question. And what happened when the speaker went into the fisherman's shack? What did he observe about his daughter? ये लास्ट वाले जो स्टेंजा है वो इसमें कवर होंगे. और क्रिटिकल अप्रिसिएशन या डेवलपमेंट ऑफ द थॉट, एनी वन ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर. क्रिटिकल अप्रिसिएशन थोड़ा वेरी करता है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट ऑफ द थॉट करते हो ना, यू विल बी एबल टू attempt both the questions in the best possible way. So good day.